हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे वो साइंस का जानेंगे हम लोग सेट 2 और सेट 1 भी हम लोग ने अगले वीडियो पे जाना था और आज हम लोग जानेंगे सेट 2। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसका समझ लीजिए क्या है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षा परिषद रांची झारखंड प्रथम सौदिक परीक्षा 2021-22, ये जो 10 का एग्ज़ाम होने वाला है 2021-22 में, उसके लिए ये जो सिलेबस है जो जेक के द्वारा भेजा गया है, संभावित क्वेश्चन इससे ही आएंगे। ठीक है, चलिए हम इसका कुछ रूल को समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। दूसरा हमारा कुल प्रश्न 40 हैं। तीसरा हमारा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए, यानी कि 40 प्रश्न है, यानी 40 नंबर होगा। चलिए फ्रेंड, देखिए अगला, देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और जो पांचवा हमारा सही विकल्प का चयन कीजिए और जो छठा है हमारा गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब प्रश्न में चलते हैं। हमारा देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स देखिए, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या हो, देखते हैं। सबसे पहला हमारा आर बराबर एफ बटे 2, दूसरा हमारा एफ बराबर आर बटे 2, तीसरा हमारा आर बराबर एफ और चौथा जो हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा बी, यानी कि एफ बराबर आर बटे 2। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न 2 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 2 देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न 2 है क्या। प्रश्न 2 है हमारा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो कितने नियम है फ्रेंड्स, सबसे पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा बी नंबर, यानी कि 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्न 3 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 3 है क्या, क्या है प्रश्न 3, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी नंबर, यानी कि दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग प्रश्न 4 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4 देखिए, वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका सबसे पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण और चौथा जो फ्रेंड्स परवलिक दर्पण। यानी देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को समझिए। यह जो वाहन होता है ना, वाहन का जो पीछे देखने के लिए जो हमारा एक दर्पण होता है, यानी कि हम यूं तो उसे बोल सकते हैं हेडलाइट। हेडलाइट में जो रहता है उसमें कौन दर्पण रहता है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 5 कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 5 देखिए क्या है। प्रश्न 5 देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है। तो समझते हैं फ्रेंड्स कौन सा पदार्थ है। तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा जल, दूसरा कांच, तीसरा प्लास्टिक, चौथा हमारा मिट्टी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा मिट्टी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 6 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 6 है क्या। प्रश्न 6 देखिए हमारा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहला सीधा, दूसरा उल्टा, तीसरा दोनों और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों वो होगा हमारा बी, यानी कि उल्टा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग प्रश्न 7 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 7 देखते हैं क्या है। प्रश्न 7 देखिए फ्रेंड्स है हमारा, यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स पहला 24 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर, तीसरा हमारा 16 सेंटीमीटर और चौथा जो हमारा 4 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 8 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 8 देखिए फ्रेंड्स है क्या। प्रश्न 8 है हमारा, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, वाहन का जो आगे वाला जो डिजाइन होता है जिसमें आगे वाला लाइट रहता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अग्रदीप। और उसमें कौन दर्पण, वो शीशा जो रहता है तो उसमें कौन दर्पण रहता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अवतल, दूसरा उत्तल, तीसरा समतल और चौथा जो इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 9 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 9 है क्या फ्रेंड, देखिए, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो सदैव क्या होता है फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं हम लोग।
सबसे पहला ऑप्शन है हमारा आभासी व सीधा, दूसरा वास्तविक व सीधा, तीसरा काल्पनिक एवं उल्टा और चौथा जो वास्तविक एवं उल्टा। इसका जो राइट आंसर है में दोस्तों वो है हमारा वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 को कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 10 है क्या? प्रश्न 10 हमारा डायोप्टर मात्रक है तो किसका है? तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा फोकस दूरी का, दूसरा आवर्धन का, तीसरा लेंस शक्ति का, चौथा विभेदन क्षमता का। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है हमारा लेंस शक्ति का। ठीक है फ्रेंड, कभी कभी हम इसको लेंस की क्षमता का भी ऐसा ही मात्रक मानते हैं, पर यहाँ देखिए औसत तो कोई लेंस की क्षमता का है ही नहीं, तो लेंस की शक्ति को ही मान लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 फ्रेंड्स क्या है? देखिए फ्रेंड, प्रश्न 11 हमारा 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये कमेंट में बताना है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा फिर हम बताएंगे। ठीक है, प्रश्न 12 फ्रेंड देखिए हमारा प्रश्न 12 है क्या? क्या है फ्रेंड्स? आँखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स तो वो है हमारा आइरिस, दूसरा पुतली, तीसरा कॉर्निया और चौथा जो है परितरिका। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा आइरिस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न 13 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 13 है क्या? प्रश्न 13 फ्रेंड्स मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किस भाग पे बनता है फ्रेंड्स? देखते हैं। सबसे पहला हमारा कॉर्निया, दूसरा परितरिका, तीसरा हमारा पुतली, चौथा हमारा दृष्टि पटल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दृष्टि पटल। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब प्रश्न 14 कंप्लीट करते हैं। तो प्रश्न 14 है क्या? देखिए फ्रेंड्स, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा एक समीकरण है और इसमें बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। चलिए तो हम लोग जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स संयोजन, दूसरा है फ्रेंड्स हमारा वियोजन, तीसरा है फ्रेंड्स हमारा विस्थापन और चौथा है द्विविस्थापन। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों तो वो है हमारा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगर आप फ्रेंड्स वियोजन अभिक्रिया नहीं जानते हैं तो इसका हम वीडियो बना दिए हैं, और ये जो क्लास 10 का एग्ज़ाम के लिए VVI क्वेश्चन सब है, सब्जेक्टिव के लिए भी ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए आप वो वाला वीडियो को जाके ज़रूर देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग प्रश्न 15 कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 15 देखिए क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संतुलित है? ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला हमारा Na2O + H2O अभिक्रिया करके NaOH बनाता है। दूसरा है फ्रेंड्स 4Al + 2O2 अभिक्रिया करके 2Al2O3 बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा जो हमारा वो है हमारा देखिए 2Cu + O2 अभिक्रिया करके CuO बनाता है। चौथा जो फ्रेंड्स हमारा Zn + CuSO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 + Cu बनाता है। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा D नंबर, यानी कि ZnCuSO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 + Cu बनाता है। प्रश्न 16 है फ्रेंड्स। प्रश्न 16 देखिए, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? देखिए फ्रेंड्स ये हमारा समीकरण है, देखिए ये जो हमको दिख रहा है तो ये हमारा समीकरण है, और इसमें बताना है कि कौन उपचयन हो रहा है कौन अपचयन। तो पहले आपको ये दिमाग में लगाना आना जाना चाहिए कि पहले बोल क्या रहा है। पहले बोल रहा है हमारा उपचयन, उसके बाद में बोल रहा है अपचयन। ठीक है, तो पहले हम उपचयन वाला लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे अपचयन वाला। तो देखिए हमारा जो समीकरण है यहाँ देखिए PbO + C अभिक्रिया करके Pb + CO बनाता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं क्या है। सबसे पहला हमारा PbO + Cu, दूसरा है फ्रेंड्स देखिए हमारा Cu, PbO, तीसरा है हमारा Pb + Cu और चौथा जो हमारा CO + Pb। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है हमारा Cu + Pb। देखिए फ्रेंड, जब आपको ऐसा समीकरण दिखेगा तो आपको देखना है, देखिए जब ऐसा समीकरण दिखेगा जिसमें एक यौगिक और एक तत्व रहेगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन उपचयन और कौन अपचयन हो रहा है तो जो तत्व रहेगा अभिकारक के तरफ वो हमारा उपचयन होता होगा,
और जो हमारा यौगिक रहेगा अभिकारक की तरफ तो वो हमारा अपचयन होता होगा फ्रेंड्स। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब लोग प्रश्न 17 कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 17 हमारा विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहला है हमारा उपचयन, दूसरा है अपचयन, तीसरा है विस्थापन, चौथा है विस्थापन, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ए नंबर यानी कि उपचयन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न 18 हम लोग देखते हैं। प्रश्न 18 है क्या? प्रश्न 18 फ्रेंड्स देखिए, चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी विक्रिया हो रही है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी संयोजन, दूसरा ऊष्माक्षेपी संयोजन, दूसरा ऊष्माक्षेपी संयोजन और चौथा जो फ्रेंड ऊष्माक्षेपी वियोजन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हमारा ऊष्माक्षेपी वियोजन, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब हम लोग प्रश्न 19 को कंप्लीट करते हैं जो कि बहुत ही बेबी है, ठीक है फ्रेंड्स। लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग धूधर हो जाता है और तो इस प्रक्रिया में कौन सी विक्रिया हो रही है। तो फ्रेंड जब आप ऐसा प्रश्न को देखें तो आपको दिमाग में छट से आ जाना चाहिए कि पहले होता है लोहे के कील, तो होता है हमारा Fe, ठीक है फ्रेंड, फिर प्लस फिर क्या कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, ठीक है। अभी क्रिया करके क्या बनाएगा मेरा फ्रेंड, देखिए कॉपर सल्फेट के वजह नीला रंग का धूसर रंग हो जाता है, यानी कि हमारा जो वो होता है तो हो जाता है FeSO4। तो फ्रेंड्स ये हमारा कौन अभी क्रिया हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारा संयोजन, दूसरा है वियोजन, तीसरा है हमारा विस्थापन, चौथा है द्विविस्थापन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न में दोस्तों। प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा फ्रेंड्स सबसे पहला ऑप्शन है हमारा मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है फिनोल्फथेलिन, तीसरा है हमारा लिटमस, चौथा है फिनाइल लेड। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है और इसे आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये जो है ना क्लास 10 के एग्जाम में तो पूछना ही पूछना है, इसका कोई शक ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड। प्रश्न 21 देखिए फ्रेंड, प्रश्न 21 है क्या? प्रश्न 21 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो हमारा क्षारक होगा। देखिए फ्रेंड्स लाल होना, आपको हम एक ट्रिक बताते हैं अम्ल और क्षारक पहचानने में। फ्रेंड्स अम्ल को हम इंग्लिश में कहते हैं एसिड, तो लास्ट वाला वर्ड होता है डी, तो लास्ट वाला वर्ड होता है हमारा डी, ठीक है। और क्षारक को कहते हैं हम इंग्लिश में बेस, और लास्ट वाला होता है हमारा ई, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जो हमारा अम्ल होगा तो वो देखिए अगर वो जो था ना तो लिटमस पत्र हमारा लाल बनाएगा, यानी कि लाल का होता है इंग्लिश रेड, तो उसका जो लास्ट वाला वर्ड होगा फ्रेंड्स वो हमारा होगा डी, ठीक है। तो आप ये गांठ बांध लीजिए कि जो अम्ल होता है वो हमारा लिटमस पत्र का जो रंग बदलता है वो लाल कलर का होता है, और इसी का अपोजिट जो क्षारक होता है वो हमारा नीला कलर का होता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब हम लोग ऑप्शन को समझते हैं। ऑप्शन हमारा है क्या? सबसे पहला फ्रेंड्स HCl, दूसरा HNO3, तीसरा है फ्रेंड्स CH3COOH और जो चौथा है फ्रेंड्स C6H12O6। इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों तो वो होगा C6H12O6। काहे कि ये तीनों जो आपको दिख रहा है, ये तीनों जो आपको दिख रहा है, ये तीनों में लाल कलर होगा, ठीक है। एक हमारा ग्लूकोज ही है जो कि नहीं होगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग प्रश्न 22 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 22 देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न 22 है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलन का जल मौजूद है। तो कौन जल है फ्रेंड्स, देखते हैं ऑप्शन में। पहला है NaCl, दूसरा है NaCO3, तीसरा है फ्रेंड्स CuSO4 इंटू 5H2O और जो चौथा है फ्रेंड्स NaHCO3। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा NaCl यानी कि ए नंबर।
तो फ्रेंड प्रश्न 24 प्रश्न 23 है हमारा, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? जानते हैं फ्रेंड। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा NaHCO3, दूसरा है हमारा Na2CO3, तीसरा है हमारा NaCl और चौथा जो है फ्रेंड्स हमारा NH4Cl। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों तो वो होगा हमारा NaHCO3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग प्रश्न 24 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 24 देखिए फ्रेंड्स क्या है, जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अपना जलीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि जलीय गुण प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि देखते हैं तो उसमें H+ आयन उपस्थित रहते हैं, दूसरा उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, तीसरा उसमें क्लोराइड रहते हैं और चौथा जो फ्रेंड्स वह उदासीन रहता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा कि उसमें जो है हमारा H+ आयन। पर फ्रेंड्स हमारा प्रश्न समझिए क्या लिखा है, जल की अनुपस्थिति में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना जलीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं होता है। क्योंकि देखिए जब उसको जल में दीजिएगा तभी जल की उपस्थिति में वो H+ आयन उत्पन्न करता है, अगर जल में ही नहीं रहेगा तो कैसे करेगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाइएगा तो आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न 25 देखिए, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है, तो यह पदार्थ में कौन अम्ल है? फ्रेंड्स जैसे क्रम से ABCD है वैसे ही A का 2, B का 7, C का 10 और D का 14 होगा। तो फ्रेंड्स इसमें बोल रहा है कि कौन पदार्थ अम्ल है। तो फ्रेंड्स अम्ल को आपको जान लेना चाहिए, 7 से जो हमारा कम होता है वो अम्ल होता है, 7 जो होता है वो हमारा उदासीन होता है और 7 से जो अधिक होता है फ्रेंड्स वो हमारा 14 होता है और pH+ जो होता है 0 से 14 तक ही होता है। और इसका जो हम फ्रेंड्स डिटेल वीडियो बना चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप आगे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला A, दूसरा B, तीसरा C और चौथा D। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा A, क्योंकि A का हमारा मान 2 है और 7 से कम तो हमारा अम्ल ही होता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए हमारा यहाँ पे प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न 26, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो कौन अभिक्रिया हो रही है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला ऑप्शन हमारा संयोजन, दूसरा है फ्रेंड्स वियोजन, तीसरा है विस्थापन, चौथा है विस्थापन। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो B यानी कि विस्थापन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग प्रश्न 27 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 27 फ्रेंड्स है क्या? प्रश्न 27 देखिए, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? तो समझते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला ऑप्शन हमारा पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा उत्सर्जन और चौथा स्तंभन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तो वो है हमारा उत्सर्जन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं यानी कि प्रश्न 28 में। प्रश्न 28 देखिए फ्रेंड्स है क्या? प्रश्न 28 देखिए, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो किस यौगिक के टूटने से फलस्वरूप प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा जल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा जो क्लोरोप्लास्ट। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तो वो है हमारा जल। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारा जल टूटने से जो हमारा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब लोग प्रश्न 29 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 29 देखिए फ्रेंड्स है क्या? प्रश्न 29 देखिए, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? सबसे जानते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला है हमारा स्वयंजीवी, दूसरा है मितजीवी, चौथा है परजीवी पोषण प्राणी और चौथा है परजीवी समभोजी पोषण प्राणी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो आपको हम समझा देते हैं। अमीबा जो होता है फ्रेंड्स वो दूसरे पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स तो हम विषमपोषी पोषण करने वाले जीव को हम परजीवी पोषण प्राणी भी कह सकते हैं। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों होगा वो C नंबर यानी कि परजीवी पोषण प्राणी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न 30 देखिए, प्रश्न 30 है क्या? लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? फ्रेंड्स जानते हैं हम लोग, सबसे पहला टाइलिन, दूसरा पेप्सिन, तीसरा टिप्सिन और चौथा जो हमारा फ्रेंड्स लाइपेज। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो होगा हमारा टाइलिन एंजाइम। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 31 को हम लोग कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 31 है क्या? प्रश्न 31 देखिए, श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का
कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जल एवं ऊर्जा विखंडन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है फ्रेंड्स? चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहला हमारा कोशिका द्रव, दूसरा फेफड़ा, तीसरा वायुकुपिका, चौथा जो फ्रेंड्स हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग प्रश्न 32 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 32 देखिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 32 देखते हैं। प्रश्न 32 क्या है? पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये सब जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो जैव प्रक्रम से आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैव प्रक्रम का हम अच्छी तरह से वीडियो बना चुके हैं, जो कि अगर आप उसको एक बार देख लीजिएगा तो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलिएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स प्रश्न 32 में था जो हमारा जल एवं खनिज का जो संवहन करता है उसको क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन हमारा जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, चौथा जो फ्रेंड्स रन। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों होगा वो होगा जाइलम। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग प्रश्न 33 को कंप्लीट करते हैं फ्रेंड। प्रश्न 33 है क्या? ठीक है, आप ये सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 33 फ्रेंड, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो देखिए फ्रेंड, जैसे आनुवांशिकता, जैसे दादा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो उसका कुछ अस्तित्व है और उस अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो क्या करेगा, यानी कि वो व्यक्ति क्या करेगा, अपना अपना अस्तित्व कैसे बचाएगा, यानी कि मानव जीवन का अस्तित्व वो कैसे बचाएगा, वो व्यक्ति क्या करेगा? सबसे पहला पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा जनन और चौथा जो फ्रेंड हमारा नियंत्रण। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो होगा जनन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 34 कंप्लीट करते हैं फ्रेंड। प्रश्न 34 है क्या? प्रश्न 34 है फ्रेंड, दिए गए चित्र में जनन को दर्शाता है। तो फ्रेंड जैसे कि आपको यहाँ चित्र दिख रहा होगा, चित्र आपको दिख रहा है, देखिए ये आपको चित्र दिख रहा है, तो यहाँ आपको देखना है, यहाँ बोल रहा है ये चित्र को देखकर बताओ कि यहाँ कौन जनन हो रहा है। चलिए तो हम लोग सबसे पहला ऑप्शन है हमारा मुकुलन, दूसरा विखंडन, तीसरा हमारा द्विखंडन, चौथा हमारा पुनरुद्भवन। इसका जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों वही होगा पुनरुद्भवन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 35 में चलते हैं फ्रेंड। प्रश्न 35 देखिए फ्रेंड्स, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन में चलते हैं। पहला है निषेचन, दूसरा है परागकण और तीसरा है अंकुरन, चौथा है फ्रेंड्स संलयन। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है संलयन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब लोग प्रश्न 36 कंप्लीट करते हैं फ्रेंड। प्रश्न 36 देखिए, भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग में पोषण मिलता है? यानी कि ये जो प्रश्न 36 हमारा ये बोल रहा है भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है, यानी कि भ्रूण जो गर्भाशय में जो हमारा शिशु है उसको भोजन माँ के गर्भाशय में किस अंग से जाता है, यानी किससे जाता है? सबसे पहला ऑप्शन हमारा प्लेसेंटा, दूसरा डिम्बाइनी, तीसरा है गीवा, चौथा है अंडाशय। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा प्लेसेंटा। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 37 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 37 है क्या हमारा? प्रश्न 37 है फ्रेंड्स, उत्तम ऊर्जा का स्रोत की विशेषता क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों वह तेजी से जलता हो, दूसरा उसमें स्वयं आग लग जाए, तीसरा प्रत्येक अंग द्रव्यमान अधिक कार्य करे और चौथा फ्रेंड्स वह महंगा हो। तो ये फ्रेंड्स जो हमारा है वो हमारा है साइंस चैप्टर का ऊर्जा के स्रोत, और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों को वो सी नंबर, यानी कि प्रत्येकांग द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न 38 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है फ्रेंड 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है फ्रेंड 15 मीटर प्रति सेकेंड और चौथा है फ्रेंड 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों होगा वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 15 किलोमीटर की रफ्तार से चलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 39 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 39 देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन संभाव्य ऊर्जा स्रोत है? तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा सौर ऊर्जा, दूसरा है कोयला, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा और चौथा है फ्रेंड्स हमारा तो वो है हमारा ज्योति ऊर्जा। तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो हम राइट तो फ्रेंड्स आपको जो है इसका आंसर बताना है कमेंट में।
अगर नहीं बतेगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, +40 को हम लोग देखते हैं। क्यों, देखिए हम आपको बताने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए हम जानना चाहते हैं कि आप कितना इस वीडियो में ध्यान देते हैं। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर मैं बताने से तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, मेरे वर्ड को सुनिएगा, और जो हम वो पूछ रहे हैं आपको कमेंट में बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि जब तक आप बताइएगा नहीं तो आप सीखिए कैसे। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं फिर ऐसे रख दे रहे हैं, आप इसको कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर देखने का क्या फ़ायदा। इसलिए फ्रेंड्स, आप इसे कॉपी में नोट करके इसे याद करें, जो मैंने पूछा है वो बताएं। +40 है फ्रेंड्स, पराग में होता है। यानी कि पराग कहाँ होता है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यानी कि पराग में होता है। यानी पराग में क्या होता है? सबसे पहला बाह्य दल, दूसरा अंडाशय, तीसरा अंड, चौथा है परागकण। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों परागकण। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी होगा तो शेयर कर दीजिए।